हे एवरीवन, मैं हूं कृति कामली के शॉप से। भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। कल की क्लास में मैंने आपको मेजरमेंट लेना सिखा दिया, तो आज मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। तो ये ड्राफ्टिंग मैंने इतना रेडी कर दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगी कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो कौन आपका नेक डीप रहे कितना रहेगा, तो आपको कितना माइनस करना रहेगा, वो आप ध्यान से सुनना। ओके, वो सब कुछ मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट का पार्ट समझाऊंगी। फ्रंट पार्ट तो पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब ये मेथड पहले जो हम करते थे उससे अलग है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये लाइन बनाएंगे, चेस्ट की लाइन बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, तो अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 इंच की रहेगी तो आपको चेस्ट का डिवाइड 6 करके 0.75 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। अगर आपकी 32 से 39 की रहेगी तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके आपको हाफ इंच प्लस करना है। फिर यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ पे मार्क कर देना है। और अगर 40 प्लस रहेगी ना आपको, तो सिर्फ चेस्ट का डिवाइड 6 ही करना है। तो मेरी चेस्ट 33 की है ना, तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके मैंने हाफ प्लस किया तो मेरा 6 इंच आया। 6 इंच मार्क करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दी। पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो ये मेरा मेजरमेंट रहेगा। कल हमने जो मेजरमेंट लिया था उसी मेजरमेंट से हम बनाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब ये मार्क करके हो गया। अब हमें ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। ये मैंने स्ट्रेट रख दिया। शोल्डर टू एपेक्स हमारा जितना भी आ रहा होगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। ब्लाउज की लेंथ में हमें +1 करना है। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो चेस्ट जितनी भी रहेगी उसमें आप डॉट लगा दो। ओके, तो ये हमने मार्क कर दिया। इसमें से हमने हाफ इंच कम कर दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये टक्स लगाना है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की थी, तो चेस्ट हमने चेक किया था तो 32 की मेरी चेस्ट थी। उसमें से मैं वेस्ट को माइनस करूँगी तो मुझे 4 इंच मिलेगा। उसका हाफ करूँगी तो 2 इंच आएगा। तो अगर आप इस तरीके से भी आपको टक्स निकालना रहेगा तो निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का टक्स लगाया है। ये दोनों को यहाँ पे मैच करेंगे। और ये लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5.5 इंच आ रहे हैं ना, तो सेम ये भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। इसका हम सेंटर लेंगे, इसका हम वापस से सेंटर लेंगे, यहाँ पे सेंटर लेके मार्क कर देंगे। और यहाँ से 2 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और ये लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ तक बना के शेप दे देंगे। ये जितनी भी लाइन रहेगी उतनी हमारी ये वाली लाइन भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम शेप देके यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये जितना भी गैप आया उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच का हम टक्स लगाएंगे। 1 इंच पे मार्क करके हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क कर देंगे। यहाँ से अंदर आएंगे तो ये हमारा नेक का डिप 7 इंच का है। कल हमने 8 इंच रखा था, बट 8 इंच अगर 8 इंच हम रखते ना तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। तो 7 इंच रखा और 7 इंच के हिसाब से हमने इसको 1 इंच माइनस किया। ये क्लियर हो गया। अब रेडी शोल्डर 2.5 इंच का रखा था, 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से हाफ इंच कम करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन। जो भी हमारा आर्म होल है ना, वो हमारा आर्म होल कितने इंच का है, तो आर्म होल मेरा है 15.5 इंच का। कल हम मेजरमेंट लेते टाइम ये बाकी रह गया था तो वो मैंने चेक कर दिया। 15.5 इंच का हमारा आर्म होल है। यहाँ से हम स्ट्रेट बनाएंगे और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है ना उसको हम यहाँ पे सेट करके शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हम फ्रंट ओपन देंगे तो फ्रंट में हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड करना रहेगा। पहले हम फ्रंट को कट कर देते हैं, उसके बाद बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक को हम पैक में बनाने वाले हैं। नेक का शेप मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, तो इसको मैं शेप ड्रॉ इस तरीके से बना देंगे। अब ऊपर से कट करना है नहीं करना है वो हम आर्म होल चेक करेंगे ना, उसके बाद में आपको समझाती हूँ। ये तो मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही कट की है। अब यहाँ से भी आपको हाफ इंच 0.25 इंच इतना कट करना है, नहीं तो ये उठा हुआ ये नीचे की साइड पे चला जाता है, इसके लिए। अब ये टक्स को हम पूरा निकाल देंगे। यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे। और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे।
ये हमने कट करके हो गया। ये टक्स तो हमारा माइनस हो जाएगा, हम सिर्फ 1 टक्स ही बनाने वाले हैं। ये हो गया। अब हम इसको चेक कर देंगे। 15.5 इंच का हमारा है ना, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7.75 इंच। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे 7.75 इंच कहाँ पे आ रहा है, 7.75 इंच। और हाफ इंच हमारा स्टिच का भी होना चाहिए। तो देखो ये हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है, हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं मार्क करके भी आपको दिखा देती हूँ। हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा और हाफ इंच अंदर से ही हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा 7.75 इंच आना चाहिए। तो देखो 7.75 इंच आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट है। इसमें से हमें ऊपर से कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम बैक साइड का देखेंगे। तो बैक साइड का जो नेक है ना, वो हम पैक में बनाने वाले हैं। तो फुल शोल्डर का हाफ किया, फुल शोल्डर का डिवाइड 12 कर देना है। तो जितना आंसर आएगा उसका उतना आपको डाउन जाना है। यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन कैसे बनाएंगे, तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 की रहेगी तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके आपको 1.5 इंच करना है। 32 से 39 की रहेगी तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके +1 करना है। और 40 प्लस रहेगी तो चेस्ट डिवाइड 6 करके आपको हाफ इंच प्लस कर देना है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ब्लाउज की लेंथ में +1 करना है स्ट्रेट लाइन से। यहाँ से बैक साइड का नेक का डिप मैंने सेंटर से लिया है, यहाँ से भी आप ले सकते हो 2 इंच। मैंने चेक यहाँ से करती हूँ तो यहाँ से ही लिया है। ये कंप्लीट हो गया। अब साइड पार्ट हमें मैच करना पड़ेगा, तो दोनों साइड्स हम इसको चेक करेंगे ऐसे। अगर ये वाला पार्ट आपको, ये मुझे कितना मिल रहा है वो मैं पहले चेक कर देती हूँ। तो ये मुझे मिल रहा है 7.5 इंच। रेडी हमें कितना मिलेगा, 6.5 इंच। 6 इंच भी मिलता ना तो भी चलता। तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको कट कर सकते हो। तो मैंने इसको कट कर दिया है। अब हमें वापस से आर्म होल चेक करना पड़ेगा। आर्म होल हमारा परफेक्ट है। अब हम यहाँ से इसको मैच करेंगे। और ये लाइन हमारी जैसे भी जा रही है वैसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो हमारी आर्म होल के साथ इजीली मैच हो जाएगा। अब हमें ये आर्म होल भी चेक करना पड़ेगा ना, ये कितना आना चाहिए, 7.75 इंच, हाफ इंच छोड़ के। देखो ये हमारा एक्स्ट्रा है ना। यहाँ से हम चेक करेंगे 7.75 इंच आना चाहिए ये, और हाफ इंच हमारा इतना। तो ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हो रहा होगा ना, तो इसको हमें कट करना पड़ेगा। और यहाँ से हम नेक का डिप थोड़ा एक्स्ट्रा रख देंगे। जितना ये हमने कट किया है ना उतना ही हम यहाँ से नेक डिप भी बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से भी हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बना देंगे। एक बार हम रीचेक भी कर देंगे। तो देखो हमें बैक साइड की लेंथ 14 इंच जितनी मिलेगी, सॉरी 13 इंच जितनी मिलेगी। यहाँ से 14 इंच आ रहा है ना, तो रेडी हमें 13 इंच की मिलेगी। अब इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। अब इसमें हमें नेक का शेप किस तरीके से बनाना है अभी मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से हम बेल्ट रखेंगे 2 इंच का, तो इसमें सिर्फ हाफ इंच ही प्लस करना है, तो 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, इसका हम वापस से सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर पे मार्क कर दिया और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे ऐसे। अब ये गैप हमें कितना चाहिए, तो समझो मुझे 1 इंच का गैप चाहिए, तो +1 करेंगे तो 2 इंच आ जाएगा। तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया
अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और आपको नेक का शेप जिस भी टाइप का चाहिए वो शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस टाइप का नेक ड्रॉ कर देंगे। ऐसे अगर हम ये नेक को यहाँ से थोड़ा सा माइनस नहीं करेंगे ना 0.25 इंच इतना, तो यहाँ से ये उठा हुआ रहेगा, तो इतना हमें कट करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। ओके, अब हमें ये फोल्ड रखना है क्योंकि जो बैक साइड का पार्ट है वो हमने फोल्ड में रखा था और दोनों साइड पे हमें स्टिच का भी ऐड करना है। ऊपर हमें कुछ भी स्टिच का ऐड नहीं करना है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये पूरा हमारा नेक होगा। इसमें आप कोई भी टाइप का शेप देना चाहो तो आप दे सकते हो। ये हमारा यहाँ पे ऐसे रहेगा। ये जो हमने कट किया है ना, अगर हम नहीं कट करेंगे ना तो नेक हमारा उठा हुआ रहेगा, इसके लिए इसको कट करना कंपलसरी। तो ये हमारा पूरा नेक रेडी हो गया और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। इसको हम 1 टक्स में ही लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्टिच का ऐड कर देंगे। तो देखो ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स तो मैं डायरेक्ट लाइनिंग का जो हमारे पास फैब्रिक है ना उसी से हम निकाल देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्लीव्स की लेंथ में हमें +1 करना है ना, तो 5 इंच की हमारी स्लीव्स है, +1 करेंगे तो 6 इंच आएगा। 6 इंच पे हमें 2 मार्क कर देना है ताकि हमारी लाइन बिल्कुल भी क्रॉस ना जाए। ये हमने मार्क करके हो गया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारी मोरी कितने इंच की थी? 12 की थी, तो हाफ करेंगे तो 6 इंच आया और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। अब हमें यहाँ से डाउन मार्क करना है। तो डाउन कितना जाना है, तो उसके लिए मैं आपको ना चार्ट देती हूँ कि आपको स्लीव्स का डाउन, जब भी आपकी चेस्ट 28 से 32 की रहेगी तो आप यहाँ से 3 इंच डाउन जाओ, और 33 से 36 की रहेगी तो 3.5 इंच डाउन जाओ। तो यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उससे भी प्लस रहेगी, जैसे कि 37 से 40 की रहेगी तो 4 इंच जाना, और उससे प्लस रहेगी कितनी भी तो 4.5 इंच। जितना भी आप डाउन ज़्यादा जाओगे तो उतनी आपको स्लीव्स में क्रीज कम दिखेगी। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 33 की है ना, उसका हम हाफ करेंगे तो चेस्ट का हम डिवाइड 4 करेंगे तो 8.25 इंच आएगा ना। तो यहाँ से हम 8.25 इंच रखेंगे और यहाँ से हम क्रॉस मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा फ्रंट का शेप रहेगा। और ये दोनों लाइन को हम मैच कर देंगे। और एक बार रीचेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, हमारा 7.75 इंच आया था ना। तो देखो ये हमारी स्लीव्स परफेक्ट आ जाएगी। अब हम इसको कट कर देंगे। तो जो हम पहले पैटर्न रख के कट करते थे ना, अगर आपको वो सब हार्ड लग रहा होगा तो आप इस तरीके से भी स्लीव्स कट कर सकते हो, तो ये आपको ईजी लगेगा। ये हमने कट करके हो गया। सेंटर पे हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि ये हमारा सेंटर है। स्लीव्स का 2 पार्ट रखेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। यहाँ पे हम कट भी लगा देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। और यहाँ पे हम एक क्राउन का निशान लगा देंगे। यहाँ पे देखो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई और जो भी हमारा मेन फैब्रिक था ना उसको भी मैंने कट कर दिया है। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, यहाँ पे मैंने स्टिच का ऐड कर दिया। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे स्टिच का ऐड कर दिया। इसको हमने फोल्ड, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको फ्रंट साइड का पार्ट दिखाती हूँ। फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो हम यहाँ से ओपन करेंगे क्योंकि हम फ्रंट में क्लिप आई देने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमने स्टिच का ऐड कर दिया और ये हमने यहाँ पे ऐड कर, इसको रख के हम कट टू कट मेन फैब्रिक को कट कर देंगे।